था। अरे कितनी बार बताऊं, बहरे हो क्या? का बताया तो था, वो लैट्रिन के अंदर बैठ के पकौड़े तल रही थी। अरे रसोई के अंदर खड़ा होके एक अच्छा सिल रहा था अपना। और मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हमला किया था। नहीं नहीं, इसको ना पूरा टाइम हो चुका था, इसके बच्चा होने वाला था इसलिए। अरे वकील, ये कैसा अद्भुत गवाह पेश किया है तूने। भाई मुलाजा होशियार, हाई कोर्ट के जज पधार रहे हैं। लक्की राघव। और बैठ जाओ, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। अरे ओ बस रहने दे, कटघरे का एक भी सामान टूट गया ना तो तुझसे ही ठीक करा लूंगा, ठीक है ना? जज साहब मुझे फांसी दो, जज साहब मुझे फांसी दो, मुझे नहीं जीना जज साहब, मुझे फांसी दो। अबे पागल आदमी, तू फांसी खाने के लिए कोर्ट में आया है? फांसी तो तू घर पे भी खा सकता था, यहाँ कोर्ट का वक्त जाया क्यों करने आया तू? जज साहब मुझे इस बहन दुनिया में नहीं जीना जज साहब, मुझे फांसी दो जज साहब। दिक्कत मत ले, अभी तुझे फांसी देता हूँ। इस व्यक्ति की बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हुए कोर्ट के द्वारा दफा 302 के तहत इस आदमी को मैं फांसी की सजा सुनाता हूँ। रुकिए जज साहब, रुक जाइए जज साहब, आप मेरे क्लाइंट की भावनाओं को नहीं समझ रहे हो। जब वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि मुझे फांसी दो, तो तू बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है वकील? जज साहब, ये दिमाग से परेशान है, आप इनकी भावनाओं को समझो। आप महाबुद्धिमान हो, हाँ। महापरम ज्ञानी हो। वो तो है, वो तो अपने मीडिया वाले भी अपने चैनल पर ये चीज बोलते हैं कि हम महाबुद्धिमान हैं। जज साहब, जब तक मेरे क्लाइंट पर कोई मुकदमा साबित नहीं होता, जब तक आप उसको सजा नहीं दे सकते हो जज साहब। हाँ, वकील तेरी बातों में करंट तो है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आके खड़े हो गए? मुझे ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी है। ऑपरेशन कटघरे में खड़ा होकर करेगा? कौन है ये नमूना? डॉक्टर साहब, ये आपका हॉस्पिटल नहीं है, आप जाके वापस बैठ जाओ। ऐसे कौन सी मूवी लगी है आज? अबे दिमाग के हटेले प्राणी, पिक्चर हॉल नहीं है, अदालत है, केस चलता है यहाँ। अच्छा, मतलब तुम अदालत में भी टाइम से नहीं आ सकती? अरे क्या बताऊं वकील साहब, मैं तो आ ही रही थी, रास्ते में ब्यूटी पार्लर पड़ गया, मैं वहाँ लहंगा ट्राई करने लगी, पर वहाँ मेरे पसंद का लहंगा नहीं मिला। मतलब यहाँ तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है और तुम लहंगा ट्राई करती डोल रही हो। अरे नहीं, केस तो मैं बेफिक्र हूँ, कार्रवाई शुरू कर जाए। न्यायाधीश महोदय, कार्रवाई शुरू करने की इजाजत कब दोगे? आपका हर बार का यही ड्रामा है, आप हर बार लेट करा देते हो। सब रेडी है, शुरू करो। तेरा क्लाइंट टाइम पर तो आता है नहीं। जज साहब, जो एक कटघरे में ये औरत खड़ी है, इसने मेरे क्लाइंट पर जानलेवा हमला किया था। नहीं जज साहब, ये मेरे क्लाइंट पर बेदीवार नहीं, ये मेरे क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। जज साहब, वकील साहब के पास कोई सबूत नहीं है। जज साहब, मेरे पास सबूत है, ये देखिए, इसका दुख भरा थोपड़ा, सॉरी मुखड़ा, इसके क्लाइंट ने इसको मारने की कोशिश की थी। नहीं जज साहब, ये तो बावली बात हो गई, इसने मेरे क्लाइंट को जान से मारने की कोशिश की थी। जज साहब, इस बात को सोच मेरा कलेजा भी कांप उठता है जज साहब, ये झूठ बोल रहा है जज साहब। दोनों की दुश्मनी कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगती है मुझे। आप दोनों आपस में लगते क्या हो एक दूसरे के? जज साहब, मैं इसके दूर का पति हूँ जज साहब। दूर का पति? ये क्या है वकील साहब? जज साहब, मैं इससे डरता हूँ, डर की वजह से मैं इससे दूर रहता हूँ, इसलिए मैं इससे दूर का पति हुआ ना। जज साहब, ये मेरा क्लाइंट नहीं बोल रहा, इसके अंदर का डर बोल रहा है। जज महोदय जी, इस आदमी ने मेरे पर जबरदस्ती केस ठोका है, इससे पूछो कोई इसके पास फोटो है क्या, कोई गवाह है इसके पास? कितनी मधुर वाणी है आपकी। इसको क्या जरूरत किसी पर जानलेवा हमला करने की? ये तो अपनी कातिलाना अदाओं से ही मार डालेगी। जज साहब, क्या बोले आप? अरे मैं बोल रहा हूँ कि तुझे किसी पर जानलेवा हमला करने की जरूरत ही क्या है इसे? ये तो अपनी कातिलाना अदाओं से ही सभी मार डालेगी। जज साहब, आप क्या बोले? अरे मैं ये कह रहा हूँ, तू तो अपनी कातिलाना अदाओं से ही मार डालेगी। तू किसी पे हमला कर ही नहीं सकती। जरूर तेरे पति को गलतफहमी हुई है। वो तो हमसे पूछो, वारी चतुर नारी, जज साहब को प्रेम जाल में फंसा लिया तुमने। ए वकील, अपने क्लाइंट को समझा, ये कोर्ट की तौहीन कर रहा है। जज साहब, हमला इतना खतरनाक था मेरे क्लाइंट के ऊपर, इसके सर में गहरी चोटें आई हैं, इससे इसकी जान भी जा सकती थी। क्या बात कर रहा है वकील? हमला तो हुआ ही नहीं है। मेरे नाकाबिल दोस्त, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि इसकी बीवी ने इसको ही चोट मारी है?
अगर मैंने साबित कर दिया तो कहाँ डूब कर मरेगा तू? इस जन्म में तो इम्पॉसिबल। बड़े बड़े केस लड़े हैं मैंने। लड़े ही तो है, जीते तो आज तक एक भी नहीं है। जितना तेरी उम्र है ना, इससे ज्यादा तो मैं केस लड़ चुका हूँ। तुम जाकर अपना प्रमाण पत्र और मूल निवास बढ़वाओ। तुम्हारे बस की मेरे सामने की नहीं है। तू मेरे सामने भी बच्चा है। मैं? हाँ तू। और तुम दोनों कोर्ट की तौहीन कर रहे हो। तुम यहाँ केस लड़ने आए हो, आपस में लड़ने आए हो? वकील हो या गधे हो तुम? जज साहब मुझे गवाह पेश सॉरी साहब, मुझे गवाह पेश करने की इजाजत प्रदान करें। गवाह पेश करो, हम भी तो नहीं। माय लॉर्ड, मेरे गवाह हैं डॉक्टर बुल्लट सिंह। जब मेरे क्लाइंट पर हमला हुआ था तो वो वहीं मौजूद थे। मौजूद ही नहीं, जब उन्होंने मारा था तो उन्होंने उनको पट्टी भी बांधी थी। जज साहब, जो इंसान हर मिनट अपनी याददाश्त खो देता है, आप उसकी गवाही पे यकीन करोगे? जज साहब अब वो ठीक हैं, वो अपना इलाज खुद कर रहे हैं। फिर तो वो ठीक हो गया होगा। चलो ठीक है, तो डॉक्टर को कटघरे में पेश किया जाए। आपको बुला रहे हैं? मेरे को बुला रहे, तेरे को बुलाएं डॉक्टर, तू है मैं हूँ। डॉक्टर, मेरी एक तू ही एक आस है, अब गवाही दी तक तू भूल मत जाना बस। गीता पर हाथ रखते कसम खाओ, जो बोलेंगे सच बोलोगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। तेरे सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, झूठ ना बोलूंगा। और वैसे इतना झूठ बोली ना, मैं तो बोलूंगी। 3 तारीख की सुबह जब आप इनके घर गए तो आपने क्या देखा डॉक्टर साहब? मैंने देखा ये आदमी फर्श पे पड़ा हुआ दर्द से कर रहा था। जज साहब दिस पॉइंट टू बी नोटेड। वकील, हाँ, ये जो भी कुछ बोल रहा है सच बोल रहा है, इसकी याददाश्त गायब क्यों नहीं हो रही? यही तो मैं सोच रहा हूँ, कहीं हम केस ना हार गए। ये इसलिए तड़प रहा था ना डॉक्टर साहब, क्योंकि इसकी बीवी ने इस पर जानलेवा हमला किया था। नहीं, इसको ना पूरा टाइम हो चुका था, इसके बच्चा होने वाला था इसलिए। अरे वकील, ये कैसा अद्भुत गवाह पेश किया है तूने। जज साहब ये कभी गड़बड़ा जाता है, मैं इसको अभी लाइन पे लाता हूँ। अरे वकील, मैं तुझसे कहा था कि पैसे देकर दूसरा गवाह कर ले, पर तू मेरी बात नहीं माना ना। देख ले इसे। डॉक्टर साहब जब आप इनके घर गए थे तो ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों पति पत्नी दोनों बाथरूम में था। बाथरूम के अंदर क्या करे थे मुझे भी नहीं पता। और कोई और गवाह नहीं मिला तुम्हें? अरे डॉक्टर साहब जज नाराज होने वाले हैं, सही बताओ तुमने देखा क्या था? अरे कितनी बार बताऊं, बहरे हो क्या? का बताया तो था, वो लैट्रिन के अंदर बैठ के पकौड़े तल रही थी। अरे रसोई के अंदर खड़ा होके कच्चा सिल रहा था अपना। और मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वाह मेरे नाकाबिल दोस्त, क्या गवाह पेश किया है रे तूने। जज साहब मुझे एक चांस और दीजिए, मैं अभी डॉक्टर साहब से सच चुकलवाता हूँ। डॉक्टर साहब जब आप 3 तारीख को इनके घर गए थे तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे? अरे आपको भूलने की बीमारी क्या? बताया तो था, कितनी बार बताऊं। वो औरत लैट्रिन में बैठकर अपने कपड़े सिल रही थी और ये आदमी उसके पेटीकोट में नल डाल रहा था। अरे वाह वाह वाह, कहाँ से पकड़ के लाए हो यार इसे? जज साहब, ना तो ऐसे गवाह इस कोर्ट में कभी आया था और ना ही कभी आएगा। कीड़े पड़ेंगे डॉक्टर तुझे, चुल्हे पर पानी में डूब कर मर जा तू। जज साहब मुझे एक चांस और दिया जाए, इससे मैं अभी सच उगलवाता हूँ, जिससे किसी निर्दोष को सजा होने से बच जाए। सर ठीक है, लास्ट चांस देता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन डॉक्टर, तू उसके घर गया था? हाँ, सुबह गया था एक मरीज को इंजेक्शन लगाने। ऑर्डर। अरे डॉक्टर साहब सही बता दे, नहीं तो ये जज उस आदमी के साथ साथ तुझे भी फांसी की सजा दे देगा। अरे रो क्यों रहे हो? और सर में दर्द है तो दवाई दे दूं? अरे डॉक्टर साहब मुझे दवाई नहीं, सही गवाही दे दो। अरे वकील जल्दी कर, वक्त जाया मत कर। जब तुम इनके घर गए थे तो तुमने देखा ना, इनकी बीवी इनको पीट रही थी। नहीं, ये सच नहीं है। तो डॉक्टर सच्चाई क्या है? अदालत को बता, अदालत का वक्त जाया मत कर। अरे बताया तो था कि जज साहब सड़क पर नहा रहे थे। जज साहब की पत्नी और ये वकील दोनों कमरे में बैठ कर मेंढक का भरता फ्राई कर रहे थे। बस, ये क्या हो रहा है? अरे डॉक्टर, मैं कब जज साहब की बीवी के साथ कमरे में था? तू मुझे भी फांसी लगवाएगा क्या? अब केस की सुनवाई अगली तारीख को होगी। अदालत मरखंडे साहब जी को हुक्म देती है कि इस गवाह को पेश करने वाले वकील और जो गवाह है, जिस आदमी का गवाह है, उन दोनों के पिछवाड़े पर डंडे लगेंगे। अब मरखंडे साहब आओ, इनके डंडे लगाओ। मैं तो पहले
पहले से दुखी था, इस गवाह ने और दुखी करवा दिया मेरे को। अरे आ गया याद आ गया। थोड़ी देर पहले याद नहीं आया तेरे को? जब मैं सुबह सुबह इनके घर गया था ना, तो इनकी पत्नी इनके पेट कोट का नाड़ा बांधी थी, अपनी पत्नी के सेविंग करे थे, दोनों एक दूसरे के दोनों काम में गैल हो रहे थे।